तो इससे पहले वाले पार्ट में हमने भौतिक रासायनिक परिवर्तन, केमिस्ट्री की परिभाषा और थोड़ा जाना एग्जाम्पल के साथ में कि भौतिक और रासायनिक परिवर्तन क्या होते हैं। इसके आगे हम अब स्टार्ट करते हैं। तो अब हमारा जो अगला टॉपिक होगा वो भौतिक परिवर्तन व रासायनिक परिवर्तन में अंतर। ये बहुत ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और इसमें से क्वेश्चन बनता ही बनता है। तो अंतर लिखने का क्रम हम बहुत पहले से ही जानते हैं कि अंतर हमारे में कैसे लिखे जाते हैं। हमको अगर एग्जाम में आ जाता है कि भौतिक परिवर्तन में अंतर और रासायनिक परिवर्तन में अंतर लिखने हैं तो किस प्रकार से लिखा जाता है। तो ये हमारा क्या है आज का टॉपिक। मैंने सारी जानकारी ऊपर मेंशन कर रखी है। क्लास 10 केमिस्ट्री पार्ट 2 और ये हमारा जो बुक में जो चैप्टर दे रखा है वो चैप्टर 1 जो चैप्टर है वो 1 दे रखा है। ये चैप्टर 1 और इसका नाम भी मैं आपको बता चुका हूँ, रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। तो सबसे पहले हमारा वही रूलिंग है पुरानी कि एक तरफ हम लिख लेते हैं भौतिक परिवर्तन और बीच में एक लाइन खींच लेते हैं। इस तरह से बीच में एक लाइन खींच लेते हैं और इधर लिख लेते हैं रासायनिक परिवर्तन। इनके बारे में हम कल इससे पहले वाली जो वीडियो आई थी उसमें हम जान चुके थे कि भौतिक परिवर्तन में क्या होता है कि अगर हम एक बार हमने कोई प्रोडक्ट बना लिया, मतलब किसी चीज़ से कोई दूसरी चीज़ बना ली और हम चाहते हैं जो हमारे पास बन के आया है वो दोबारा से मिल जाए, तो ऐसा नहीं हो सकता है। जैसे हमने देखा था एग्जाम्पल, हमने लकड़ी को जलाया तो हमें क्या मिल गया, कोयला से हमें लकड़ी नहीं मिल सकती है। तो ये किस में आएगा, जब नहीं मिल सकती है कोई चीज़ तो ये रासायनिक में आता है। और जब हमने क्या किया, पानी को हमने क्या किया, ठंडा किया और बर्फ़ बना ली और फिर से बर्फ़ को गर्म किया तो हमें क्या मिल गया, पानी या जल मिल गया। तो जिन परिवर्तनों में हम वापस आ सकते हैं या पुराना पदार्थ फिर से दोबारा वापस मिल सकता है तो वो हमारे भौतिक में आते हैं। तो पहला इसमें देखते हैं, उसी के अकॉर्डिंग, उसी के अनुसार हम देखते हैं कि पहला नंबर इसमें हमारा क्या होगा। पहला जो हमारा नंबर होगा भौतिक परिवर्तन में, इस परिवर्तन में पदार्थ के केवल भौतिक गुण क्या होगा, इस परिवर्तन में पदार्थ के केवल भौतिक गुण, अब भौतिक परिवर्तन है तो भौतिक गुण ही बदलेंगे। भौतिक गुण क्या होते हैं ये भी बता देते हैं। जैसे भौतिक गुण जैसे रंग बदल जाएगा। देखो वाटर का कलर कुछ और होता है और आपका बर्फ बन जाती तो कलर कुछ और होता है, रंग बदल जाता है। अवस्था, पहले क्या था, वाटर द्रव था, अब क्या हो गया, ठोस हो गया जब बर्फ बन गया। अवस्था और एक आध गुण ऐसे ही नॉर्मली गुण क्या कहते बदलते, अवस्था आदि बदलते हैं। ये पॉइंट हो गया कि इस परिवर्तन में केवल भौतिक परिवर्तन है तो इस परिवर्तन में केवल पदार्थ के भौतिक गुण ही बदलते हैं। भौतिक गुण जैसे रंग है, अवस्था है, ये सब क्या होते हैं, भौतिक गुण होते हैं। अब आ जाते हैं हम इसी नंबर रासायनिक में। तो कह रहे हैं इस परिवर्तन में बिल्कुल नया पदार्थ बनता है। देखिए कैसे, पहले लिख लेते हैं, इस परिवर्तन में बिल्कुल यहाँ लगेगा, बिल्कुल नया
पदार्थ बनता है। जैसे मैं पहले से ही एग्जांपल देता आ रहा, जैसे हमारी क्या थी, लकड़ी थी, लकड़ी को हमने जलाया तो कोयला एक नया पदार्थ मिल गया, ना कि पुराना। हम उसको नहीं बदल सकते, कोयले को हम लकड़ी में नहीं बदल सकते। तो रासायनिक परिवर्तन में क्या होता है, एकदम से नया मिलता है। जैसे हमारे पास दूध था, उसका हमने क्या बना लिया, दही, तो ये क्या हो गया, एकदम से नया प्रोडक्ट हो गया, नया पदार्थ हो गया, बिल्कुल एकदम नया। इसको हम अगर चाहते हैं बदलने, जैसे इधर हमारा बर्फ़ मिल रहा था, इस वाले पार्ट में हमें बर्फ़ मिल रही थी, तो हम बर्फ़ को एकदम से पीछे ले जाते हैं, एकदम से पीछे ले जा सकते हैं, पानी बना सकते हैं। और बर्फ़ बनी है तो उसमें से पानी भी निकलता रहता है। और क्या कहते हैं, इस वाले में अगर ऐसा कभी होता है कि कोयला बना है तो उसमें लकड़ी भी नहीं निकलती है। तो पहला पॉइंट हमारा हो गया दोनों परिवर्तनों में। आई होप, हाँ, मैं आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। दूसरा देखते हैं, नंबर 2, इधर दिख नहीं रहा, थोड़ा इधर लिख देता हूँ। नंबर 2 कह रहे हैं, इस परिवर्तन में पदार्थ के इस परिवर्तन में क्या होता है, पदार्थ में आंतरिक रचना में कोई अंतर नहीं आता है। क्या है, इस परिवर्तन में पदार्थ की आंतरिक रचना में कोई अंतर नहीं आता। जब आंतरिक रचना में कोई अंतर आएगा नहीं तो ये पूरी तरह से बदलेगा ही नहीं। अगर आंतरिक रचना में अंतर आए, आंतरिक रचना का मतलब होता है उसके अणु जो जुड़ने का क्रम है वो सब बदल जाएं, तो वो बदलते नहीं हैं तो पदार्थ क्या है, फिर से प्राप्त हो जाता है। इस वाले परिवर्तन में अगर हम देखना चाहते हैं, इस परिवर्तन में देखो पूरी तरह बदल जाएगा तभी तो नया पदार्थ मिलेगा। तो इसमें लिख देंगे, इस परिवर्तन में पदार्थ की, सेम ही रहेगा, बस जरा सा अंतर है, पदार्थ की आंतरिक रचना में पूर्ण रूप से बदलाव आ जाता है। ठीक है, तो ये समझ में आया होगा आपके। और एक बात, इस वाले परिवर्तन में हम ये तीसरा पॉइंट एक और देख लें तो इसमें भार में कोई अंतर नहीं आता है। इसमें क्या है, इसमें पदार्थ के भार में कोई अंतर नहीं है। भार का मतलब होता है वजन, कोई अंतर नहीं आता। क्या है, इसमें पदार्थ के भार में कोई अंतर नहीं आता। और जब भी लकड़ी वाला आप एग्जाम्पल ले लेंगे तो देखो लकड़ी भारी होती, कोयला कैसा हो जाता है, हल्का हो जाता है। तो इसमें पदार्थ के भार में, इसमें पदार्थ का भार बदल जाता है। बस तो एक पॉइंट आप और याद रख सकते हैं, जैसे यह परिवर्तन स्थायी होता है, यह परिवर्तन अस्थायी होता है। स्थायी वाला मैं बता चुका हूँ आपको कि कौन सा वाला स्थायी होता है, कौन सा वाला अस्थायी होता है। एक पॉइंट और लिख सकते हैं आप इसमें, ये कैसा होता है, भौतिक वाले में जब इधर से हमने क्या देखा है कि हमने जल से बर्फ़ बना ली, बर्फ़ से जल बनाई, तो ये स्थायी हुआ नहीं। ये कैसा होगा, यह परिवर्तन अस्थायी, कैसा होता है, अस्थायी होता है। ठीक है, और ये वाला परिवर्तन कैसा होता है, यह परिवर्तन स्थायी होता है। इसमें तो भाई लकड़ी से कोयला बन गया तो बन गया। यह परिवर्तन
स्थायी होता है। बस ये टॉपिक आपका आज का कंप्लीट हो गया। बहुत ज़्यादा आसान है। अब देखिए कुछ बातें मैं बताना चाहता हूँ आपको सिलेबस से रिलेटेड। मैं बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट सिलेबस लेके चल रहा हूँ, एक एक चीज़ लेके चलूँगा। पूरा सिलेबस जितने दिन तक हमारी ऑफलाइन यानी कि ऑफलाइन क्लासेस बंद हैं यानी कि स्कूल बंद हैं उतने दिन तक मैं आपको बिल्कुल जैसा क्लास में पढ़ाया जाता है वैसा ही पढ़ाऊँगा और वैसे ही नोट्स आप जैसे मैं लिखता जा रहा हूँ आप वीडियो को रोक लीजिए और नोट करते जाइए, नोट्स बनाते जाइए। पहले क्लास का नोट्स बना लीजिए, दूसरे वाला ये आज मैंने कर दिया है तो आप इसका भी नोट्स बना सकते हैं। बिल्कुल मैं आराम से लिख रहा हूँ, आपको टाइम दे रहा है लिखने का और मैं इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। स्क्रीनशॉट नहीं लेना आता है तो किसी से पूछ लें कि कैसे स्क्रीनशॉट लिया जाता है। इसको रोक के वीडियो को रोक के आप अब जब पूरी वीडियो अभी मैं टाइम दे रहा हूँ आपको क्या कहते हैं मैंने पूरी वीडियो बना दी है, जब तक मैं बोल रहा समझा रहा तब तक आप इस वीडियो को यहाँ पे रोक लें और रोकने के बाद क्या है इसको नोट कर लें कॉपी में तो ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा आपको। और आपका हाई स्कूल है तो आप जानते हैं कितनी वैल्यूएबल क्लास है तो इस हिसाब से आप स्टडी करेंगे तो आपको फ़ायदा मिलेगा। और अगर आपको कोई भी डाउट आता है कुछ भी जैसे बात जो भी मैंने यहाँ पढ़ाया है इसमें से अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है कि ये कैसे होता है ये क्या है तो आप मेरे पर्सनल व्हाट्सअप नंबर पे मैसेज कर सकते हैं। ग्रुप पे तो मैंने बंद कर रखा है, ग्रुप पे आप मैसेज नहीं कर सकते हैं। तो आप मेरे पर्सनल अपना क्वेश्चन लिखिए कि सर जैसे यहाँ पे नोट कीजिए किसी को समझ में नहीं आया कि भाई परिवर्तन क्या होता है या पदार्थ क्या होता है तो जिसको समझ में नहीं आया वो अपना नाम लिखे और लिख दे सर हमको ये समझ में नहीं आया तो मैं आपका अगले वीडियो में वो बात आपकी क्लियर कर दूंगा। और मैं आशा करता हूँ आप लोग मेहनत से पढ़ाई करेंगे और अच्छे नंबरों को प्राप्त करेंगे। धन्यवाद।